वंदे वाणीविनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः इष्टमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ सियावर रामचंद्र की जय। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर प्रणमौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं सियावर रामचंद्र की। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहूँ मानस अगमयति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ सियावर रामचंद्र की जय। ये जो प्रसंग है मानसर प्रसंग, ये रामचरितमानस में मानसर प्रसंग सुने के अवसर बहुत कम मिलते। वैसे प्रत्येक गांव में नवधा रामायण के आयोजन होते, तो नवधा रामायण में ये प्रसंग चलते भी तो हम सुने से वंचित रही जथन। कारण रही कि शुरुआत समय प्रथम दिन ये कथा ला चलना है और प्रथम दिन व्यक्ति मन ध्यान से श्रवण करे की इच्छा से जा नहीं पावे। यदि चल भी दिस तो जो वक्ता है गायक है ये प्रसंग ला जिन हिसाब से सुनाना चाहिए, जिन प्रकार से सुनाना चाहिए, सुना नहीं पावे। सौभाग्यवश कोई वक्ता सुनाए बार आगे तो श्रोता की कमी रही थे। ऐसे अनेक प्रकार के कारण आते जेमा बहुत कम अवसर में ये प्रसंग ला सुने बर मिलते। ये प्रसंग में रामचरितमानस ला जो कैलाश मानसरोवर है तेकर रूपक के रूप में रखे गए हैं। जैसे वो मानसरोवर है, जे गुण लेके वो मानसरोवर है, ठीक वैसने गुण ये रामचरितमानस में भी दिखाई देते। कहे के मतलब है रामचरितमानस कैसना है ये ला बताए बर तुलसीदास जी महाराज एक सहज उदाहरण के रूप में मानसरोवर ला रखे। जे दोहा मिले है वो दोहा में लिखते हैं जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगम अति जिन्हें प्रिय रघुनाथ। भाई हम वो मानसरोवर के यात्रा करन तो मानसरोवर के यात्रा सरल नहीं है, सुगम नहीं है। वो मानसरोवर के यात्रा पर कुछ शर्त है। भाई हम जो कैलाश हिमालय पर्वत में जो मानसरोवर है वहाँ तक जावन भी तो हमला पहली तो पैसा चाहिए कि वहाँ तक जाए बर हमार कर पैसा है कि नहीं। अच्छा पैसा है तो ते तो कोनो दिन गे नहीं है का चल देबे एक जन। संगति चाहिए जे ओकर रास्ता ला जानते। अच्छा संगति भी मिल गए तोर कर पैसा भी है, लेकिन वो सरोवर में जाए के ललक नहीं है तो वो रास्ता देख के थक जाए। ठीक ये रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है, रामचरितमानस है, यहू में तीन बात है।
कही जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। भाई जिसे पैसा की आवश्यकता है तो इसने ये रामचरितमानस पर श्रद्धा की आवश्यकता है। और जिसे संगवारी की जरूरत है तो इसने येमा भी संगवारी की जरूरत है। नहीं संतन कर साथ, यदि ते संत के साथ नहीं करे, सत्संगति नहीं करे, तो रामचरितमानस अगम है। अगम मतलब तेल पढ़े कई बार होबे लेकिन समझे नहीं है, सुने कई बार होबे लेकिन रामचरितमानस ला समझ नहीं पाए, तो अभी भी अगम है। और जरूरी चीज वहाँ जाए बल जो ललक होना चाहिए तो ये स्नो होना चाहिए, यहोमा चाहिए। जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ, यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तोर हृदय में, तो फिर रामचरितमानस तोर बस की बात नहीं है। अच्छा, अब एक बात और दिखते भाई, हम लोग मानसरोवर जाए की जरूरत का है हमार भाई। जब जाना है तो कहीं उद्देश्य होना चाहिए, तब अगम और सुगम के बात समझ में आते। भाई हम लोग रामचरितमानस की आवश्यकता का है। रामचरितमानस के सुगम होए के पीछे उद्देश्य का है। और जब तक हमार करा कोई उद्देश्य नहीं रही तब तक के शायद कोई काम नहीं करन मन लगा के। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य रही। तो हम ये मानस तक पहुँचे कि हमार उद्देश्य का है, हमला मिल ही का। संसार के व्यक्ति बर संत मन के थे दो चीज में फंसे हैं, भय और लोभ। विशेष रूप से कोनो व्यक्ति या तो लोभ के कारण कहीं से जुड़े हैं या तो फिर भय के कारण जुड़ गए। तो हमला भी लोभ की आवश्यकता है, कुछ तो प्राप्त करना है। तो हम रामचरितमानस तक आवो, हमला रामचरितमानस चाहिए। यदि सुगम हो गए तो मिल ही का, हमला का प्राप्त हो। गोस्वामी जी महाराज लिखी बढ़िया सुंदर बात लिखे हैं। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। ये जो हम ग्रंथ पढ़ा था वो ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस। एकर सुने ले होते का, तो एकर सुने ले विश्राम मिलते। सोच के देखा हम सबके जीवन में हम भले कहन कि हम सुखपूर्वक जीवन जिया थन, शांतिपूर्ण जीवन जिया थन, का हमर जीवन में सुख है? अपन अंतरात्मा से विचार के देखे। अगर नहीं है तो हमला ये मानस की जरूरत है, मानस के आवश्यकता है। ये मानस है जो विश्राम दिलाए जा सकते हैं। ये मानस के माध्यम से विश्राम प्राप्त किए जा सकते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। अच्छा, अब एक ठो और कसौटी आते। हम जीवन भर रामायण पढ़ा थन, रामायण सुना था, का हमला विश्राम मिल गए हैं? हमारे हृदय शांत हो चुके हैं? अब संसार के भाग दौड़ हमारे जीवन में नहीं है। यदि नहीं है तो हमला विश्राम मिल गए हैं। विश्राम मिल गए तो समझा जाए कि हम अतका दिन ले जो रामायण पढ़ें तो रामायण हमारे बस सुगम हो गए। हम ये रामायण में डुबकी लगा डरे, रामचरितमानस में डुबकी लगा डरे। का है हमारे जीवन में? यदि नहीं है तो अभी भी तीन कहूँ मानस अगम अति, मानस अभी भी हमार बर अगम है। काबर रामचरितमानस के सुने से विश्राम मिलते ना। मिले कौन कौन ला है? तो रामचरितमानस में लिखा है राम के गुण गायन करे से, राम के चरित्र के गायन करे से, राम के यश के गायन करे से विश्राम मिलते। यदि ये बात के प्रमाण चाहिए तो लंका जाके देखी। जी हाँ, हनुमान जी और विभीषण जी के मिलन होते। हनुमान जी जब लंका के यात्रा करते, विभीषण से भेंट होते, दोनों के दोनों मिल के भगवान के बढ़िया सुंदर गुण गायन करते। गोस्वामी जी महाराज लिखी यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्रामा। जब विभीषण जी और हनुमान जी महाराज राम के चर्चा करे है तो अनिर्वाच विश्राम ला प्राप्त करे है।
ये भगवान के यश गायन के महिमाएं। और सिर्फ ही मन मिले है इसना बात नहीं है। गरुड़ जी महाराज कागभुसुंडी के पास कथा सुने बर गए। कागभुसुंडी जी महाराज जब गरुड़ ला कथा सुनाए हैं, और जब गरुड़ कथा सुनिस तो कथा सुने के बाद कहिस, हे भुसुंडी जी सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहें विश्रामा। मैं महाराज तोर कृपा से बढ़िया सुंदर राम के गुणग्राम के श्रवण करें, और एक श्रवण करे के लाभ हो, विश्राम प्राप्त कर ले, मोला विश्राम मिल गया। कोनो पूछिस कस महाराज ते हनुमान विभीषण के बात करथस, ते गरुड़ कागभुसुंडी के बात करथस, ते तो रामचरित मानस लय लिखे हस, ते तो राम की कथा सुनाएस का तोला विश्राम मिले है। तुलसीदास जी महाराज की भैया जब मोला विश्राम मिले है तब ये बात ल कहते, मोर अनुभव के बात है कि सुनत श्रवण पाई विश्रामा, ये मोर अनुभव के बात है। गोस्वामी जी महाराज ये राम कथा ला लिखत लिखत जब उत्तरकांड अंतिम करी समापन करीस तो लिखिस, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहो। पायो परम विश्राम, परम विश्राम प्राप्त तुलसीदास जी महाराज करे है ये राम कथा के गायन करे के बाद, मानस के वर्णन करे के बाद। अब यदि ये राम कथा हम जीवन भर पढ़ें, जीवन भर रामचरित्र सुने न, यदि विश्राम हमला प्राप्त नहीं हुई तो समझ ले अभी भी तीन कहु मानस अगम अति। अभी विचार के देख, यदि हम राम के यश के गायन करन और हमला विश्राम झन मिला, ये का संभव है? काबर राम कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जिस सारा संसार लो विश्राम देने वाला है वो राम जी के यश ये रामचरितमानस। अब ये राम जी के हम यश गायन करके यदि विश्राम प्राप्त नहीं करें तो फिर निश्चित रूप से कहे जाही तीन कहूँ अगम, तीन कहूँ मानस अगम अति। अभी भी मानस हमार बर अगम ही है। भले लागते कि मानस बहुत सरल, एक दृष्टि से मानस बहुत सरल है, अगम नहीं, सुगम दिखाई देते जरूर चाचा। सुगम एकर सेती कि भाई गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव वहीं सुनहि सुजान। यदि संस्कृत भाषा में रहती तो संस्कृत के ज्ञान नहीं हुई के कारण अगम कहे जाती, लेकिन श्याम सुर भी पै विशद अति, गुणत कर ही सब पान, गिरा ग्राम में सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। हमार गंवारू भाषा में रामचरितमानस होए के कारण सुलभ तो कहे जाते, लेकिन जब तक एला सुने के फल हमला प्राप्त नहीं हुई, विश्राम नहीं हुई, तो सुलभ दिखाई देने वाला हर भी अगम ही, दुर्गम ही। भाई विश्राम मिले के जगह कहाँ कहाँ है? राम कथा सुनबे तब विश्राम है। विश्राम पाए के प्राप्त करे के कुछ विशेष जगह है। गोस्वामी जी महाराज लिखते जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। भाई रामचरितमानस तक पहुँचबे तो विश्राम मिल ही, लेकिन रामचरितमानस तक पहुँचे के शर्त का है? जिन्हें न प्रिय रघुनाथ मुख्य चीज है। यदि हृदय में भगवान के प्रति प्रीति है तब पहुँचे सकबे, तब जाबे। और भगवान के ही विमुख हो गए। हस्तासु विमुख किमि लह विश्रामा। यदि विमुख हच तो फिर और विश्राम के आस करबे तो फिर ये संभव नहीं है। कई संसार में चाहे जतका संपत्ति इकट्ठा कर ले,
ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपने हुमन विश्राम, भूत द्रोह रत मोह बस, राम विमुख रति काम। का ओकर संपत्ति है सगुन और शुभ है, का ओकर जीवन में विश्राम हो सकते तो काकर भूत द्रोह रत मोह बस, जे व्यक्ति मोह के वशीभूत होके संसार के द्रोही हो जाए और राम जी के विमुख हो जाए और काम से प्रेम करे, का वो ला विश्राम मिल सकते? तो बिल्कुल वो व्यक्ति ला विश्राम नहीं मिला है। विश्राम तभी मिल ही जब भगवान के प्रति प्रेम रही। जिन प्रिय रघुनाथ, जे रघुनाथ प्रिय नहीं है तेकर बर तीन कहूँ मानस अगम अति, ओकर बर मानस अगम है। और जब मानस अगम है तो फिर विश्राम हमारे लिए नहीं बने। गोस्वामी जी महाराज कही रामचरित मानस पढ़ना अलग बात है, पढ़बे तो समझ में आ जाए। पहली समझ के तो देख रामचरित मानस के पीछे उद्देश्य का है। ये रामचरित मानस पढ़े और सुने के बाद जीवन ला विश्राम होना आवश्यक है, जीवन में विश्राम आना आवश्यक है। विश्राम तब हमला रामायण पढ़े के फल मिलिस, रामचरित मानस पढ़े और सुने के फल मिलिस। काबर रामचरित मानस के जब लेखन प्रारंभ करे गोस्वामी जी महाराज तब हो लिखिस, जब अंतिम करिस तब हो लिखिस। तो का भाषा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तुलसीदास जी महाराज ये रघुनाथ के गाथा लिखत है। तो काबर स्वांतः सुखाय, ये अंतःकरण का सुख देवर है। और भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, ये भाषा में लिखा जाए रामचरित मानस तो भगवान के गायन करके प्रत्येक व्यक्ति अपन अंतःकरण में सुख के अनुभव करे, विश्राम के अनुभव करे। ये रामचरित मानस लेखन से पहली स्तुति में गोस्वामी जी महाराज लिख देते हैं। फिर जब अंतिम करते उत्तर कांड में तो फिर ये बात ला पुनः गोस्वामी जी महाराज दोहराते, लिखते यत् पूर्वम प्रभुना कृतम सुकविना श्री शंभुना, दुर्गम श्रीमद राम पदाम्बज भक्ति मनीषम प्राप्तये तु रामायणम। अर्थ होते सबसे पहली यत् पूर्वम प्रभुना कृतम, भगवान प्रभुना कृतम शंभुना, भगवान शंकर जैसे श्रेष्ठ कवि ये रामायण के रचना करे। तो काबर श्रीमद राम पदाम्बज भक्ति मनीषम, भगवान के चरण कमल में भक्ति प्राप्त करे के उद्देश्य से वो रामायण श्रवण करे से भगवान राम के चरण कमल के भक्ति प्राप्त हो ही, ये उद्देश्य से भगवान शंकर ये रामचरित मानस के रचना करे हैं। फिर गोस्वामी तुलसीदास पूछिस कि हे तुलसीदास मुइला लिखे भगवान शंकर के रचना करेला ते भाषा में लिखे है, तोर का उद्देश्य है? तो भगवान तुलसीदास जी महाराज कहिस तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतस्तमः शांतये, भाषा बद्ध मिदम चकार तुलसीदासस्त मानसम। कहिस तद रघुनाथ नाम निरतम स्वांतः स्तमः शांतये। मैं यदि
वो रामचरितमानस जे भगवान शंकर के रचनाएं ओला में भाषाबद्ध करें तेकर पीछे उद्देश्य ये रहे है कि ये रामचरितमानस पढ़ के व्यक्ति भगवान के नाम में निरत हो जाए और भगवान के नाम में निरत होके स्वांतः स्तमः शांत है, अंतःकरण के जो तम है, अंतःकरण के जो अंधेरा है बोला शांत कर ले। कहे के मतलब है अंतःकरण में जो दुख देवर अंधेला छा है मोह रूपी वो कर समाप्त हो जाए, ये अंतःकरण शांत हो जाए, तभे तो एक विश्राम है जीवन में। रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा, तभे तो विश्राम है। भगवान के नाम के स्मरण करेले जे बात ला चाचा कहत इसकी नाम तो अतका कन सहज और सरल है, हम कोई भी स्थिति में भगवान के नाम के उच्चारण कर सकते हैं, चाहे शुद्धंता अशुद्धंता, कोई कार्य में रत हन तो भी भगवान के नाम के उच्चारण हो सकत है, हम सोए हन तब हो भगवान के नाम के उच्चारण हो सकत है। कहे जाते यदि हमला निद्रा सतावत है तो भी यदि राम राम कहत रहन, राम राम कहते हुए हमर नींद गहरा हो जाए, अब जैसे नींद खुले और फिर राम के स्मरण आ जाए तो जक्का देर तक ने सोए वो उतना देर तक निरंतर वो राम नाम के प्रभाव तो जीवन में रही। राम नाम तो अतकन सहज है, अब ये राम नाम में निरत होए से ही विश्राम मिलही। हम यदि पूरा रामचरितमानस पढ़ लें और पढ़े के बाद हमारे जीवन में राम नाम के जाप नहीं हुई तब तक ये अंतःकरण शांत नहीं हुआ, ये विश्राम नहीं प्राप्त करे। विश्राम प्राप्त तभी कर ही कि हमारे जीवन में वो राम नाम निरंतर रूप से चलना चाहिए, तब ये जीवन अंतःकरण विश्राम प्राप्त करे। ये रामचरितमानस के उद्देश्य है। अब यदि हमारे जीवन में ये सब चीज दिखाई नहीं देते, हम नाम में निरत नहीं हुए, हमला विश्राम नहीं मिले, हम अंतःकरण सुख के अनुभव नहीं करते, तब तक के तीन कहूँ मानस अगम अति अभी भी मानस हमार बर अगम ही। अच्छा अगम है का बारे तो कहीं से अगम है तो समझा जाए वो जो तीनों शर्त है तेमा के कुछ तो कमी है। भगवान के चरण कमल में प्रेम नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, विमुख तेला तो कहे औ है जे श्रद्धा संबल रही नहीं संतन कर साथ। यदि श्रद्धा की कमी है तब अगम है। अब श्रद्धा की क्या आवश्यकता है? श्रद्धा के विशेष आवश्यकता है रामचरितमानस में। रामचरितमानस में इसना पंक्ति आते कि कोनो आदमी माने बर तैयार नहीं। जाकर नाम मरत मुख आवा अधमाऊ मुकुत हो श्रुति कावा। चाहे कतको बड़ा धर्मी व्यक्ति हो ही यदि मरे के बेरा ओकर मुख से राम के नाम निकल जेही तो ओला मुक्ति मिल जे। व्यक्ति माने बर तैयार नहीं हुए। भाई जे जीवन भर पाप करे है, अधर्म के कार्य करे है, वो एक बार राम के नाम ले दिस। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा। यदि ये पंक्ति ल सुने कोनो व्यक्ति जो ओकर मन में यदि श्रद्धा नहीं है तो ये बात ल माने बर तैयार नहीं है, तो भला श्रद्धा विहीन व्यक्ति ये मानस ल समझ कहाँ पैस। तीन कहूँ मानस अगमति ओकर बर अगम है। यदि श्रद्धा है तो ये बात ल सुन ले, समझ ले कि राम नाम के प्रभाव किसना है। राम नाम में ये सामर्थ्य है कि हम एक बार उच्चारण करन फिर भी हमर उतरहि नर भव सिंधु अपारा। राम नाम में वो सामर्थ्य है। राम नाम की महिमा चाचा बढ़िया सुंदर कथा कहे है। श्रद्धा मतलब तर्क से दूर। श्रद्धा के मतलब है जहां तर्क वितर्क नहीं होना है। श्रद्धा के एक मतलब कहे गए है बुद्धि के समर्पण। यदि रामचरितमानस के प्रति श्रद्धा है तो रामचरितमानस में जो बात लिखा है जा सुनाम सुमिरत एक बारा
उतरहि नर भव सिंधु अपारा। भगवान के नाम के स्मरण करे से, एक बार स्मरण करे से व्यक्ति संसार सागर ला पार कर लेते, तो हमला आँखी मूंद के मान लेना चाहिए, ये श्रद्धा है। एमा यदि बुद्धि लगाए के प्रयास करबो फिर वो श्रद्धा नो है। श्रद्धा के मतलब है बुद्धि के समर्पण करना, हमला मान लेना चाहिए। अब फिर लिखी नहीं संतन कर साथ, संत के साथ की आवश्यकता है। श्रद्धा के बात तो कहें, यदि श्रद्धा है सत्संगति नहीं करें तो बड़ा मुश्किल में फंस सकत। चलिए बात ला तो मान लें कि जासु नाम सुमरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा, एल मान लें। तो रामचरित मानस में औ इसना पंक्ति मिलते चाचू जेला मान ले में बड़ा कष्ट के सामना करना पड़ी। ये रामचरित मानस में कुछ और पंक्ति आते दो चार हो। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम अपन पिता के आज्ञा मानिस और अपन माता ला मार दिस। अब कोनो व्यक्ति कहे कि रामचरित मानस के प्रति श्रद्धा रहना चाहिए, रामचरित मानस में जो लिखा है वो मान लेना चाहिए। और एक माता और पिता के बीच में झगड़ा चला थे, जोश में आके पिता कोनो अपन पुत्र ला आज्ञा दे दे मार तोर माता ला, और पुत्र कोनो मारे बर भिड़ जाए, ओकर बाद मार के कोनो रामचरित मानस के उदाहरण दे दे तो काई उचित है। अब एक सत्संगति की आवश्यकता है। रामचरित मानस में इसना कुछ पंक्ति है, दो चार ठो ध्यान में आते। एक ठो तो स्त्री वर्ग कथा की बे तो एक बार बड़ा विचित्र स्थिति, बिटकुली के नवधा रामायण के टोली लगना है, पंक्ति मिलना है, पूरा महिला समाज कथाकार के सामने में बैठे हैं और चौपाई मिले हैं। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होई विकलसक मन ही न रोकी, जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी। ये चौपाई के साधारण अर्थ ला सुना जाए तो कोनो भी स्त्री चप्पल उठा के खड़ा हो जाए। ये चौपाई के अर्थ है भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, हे गरुड़। कोनो स्त्री हर यदि पुरुष मनोहर निरखत नारी, सुंदर पुरुष ला देख डरे, तो फिर वो पुरुष हर कोनो हुआ, भ्राता पिता, चाहे भाई हुआ चाहे पिता हुआ चाहे पुत्र हुआ, और जब ओकर सुंदरता ला देखते तो ओकर सुंदरता में आकृष्ट होके काम आसक्त हो जाते। जिमी रवि मणि द्रव रवि ही बिलोकी, होई विकलसक मन ही न रोकी। वो स्त्री व्याकुल हो जाते और अपन मन ला रोके नहीं सके। जैसे एक रवि मणि होते जे रवि ला देख के पिघल जाते, तो इसने स्त्री के हृदय पिघल जाते। अब बता कि कोनो स्त्री ऊपर यदि ये चौपाई ला फिट कर कि स्त्री मन के स्वभाव भर कई कि स्त्री मन सहज में कामुक होते, भाई पिता और पुत्र ला नहीं गुने, तो भला कोई समझदार स्त्री रही बिल्कुल सैंडल उतार के ही खड़ा हो ही वक्ता पर। अब यदि ये पंक्ति ला समझना है तो संत के संगति आवश्यकता है कि ये पंक्ति रामचरित मानस में काबर लिखा है। बीच में एक समाचार में खबर सुने बर मिले कि कुछ नेता मन है जेमा रामचरित मानस के अध्ययन करिस, और रामचरित मानस के अध्ययन करे के बाद वो रामचरित मानस के पत्ता ला फाड़त जाए, जेमा कुछ चौपाई लिखे रहे जे ला ओमन समझ नहीं पावा। ढोर गंवार शूद्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो कोनो जगह पत्ता फाड़ा तो कोनो जगह पूरा रामचरित मानस ला जलाया जाए। कारण का है? सत्संगति नहीं संतन कर साथ। भाई ये रामचरित मानस में अवगाहन करना चाहता तो संत के संगति आवश्यक है। भाई परशुराम यदि पिता के आज्ञा से अपन माता के सिर ला काटे हैं तो कर पीछे उद्देश्य का है, का विचार रहे हैं, ये ला कोई संत बता सकते हैं। यदि परशुराम अपन माता के सिर ला काटे हैं तो परशुराम ला ये ज्ञान रहे है कि मोर पिता में अत्यंत सामर्थ्य है
कि जब मैं ओला प्रसन्न करा तो प्रसन्नता के बदला जब वो मोल वरदान दी माता ल जियाए ब मांगा तो अतका कन सामर्थ्य है कि माता ल पुनः जीवित कर सकत। परशुराम काटे के पहले जाना थे कि पुनः मोर माता जीवित हो जाएगी। यदि वो पंक्ति भ्राता पिता पुत्र उर्गारी लिखे है तो हर औरत पर नहीं लिखे, बल्कि रामचरितमानस यदि सरोवर कहे है तो वो दर्पण भी कहे। अब दर्पण में देखना है कि हम कौन कैटेगरी के, एक तरफ माता सीता के वर्णन है तो एक तरफ शूर्पणखा के वर्णन है। जे पंक्ति हम पढ़े वो शूर्पणखा प्रसंग के, वो पंक्ति के अनुसार कोनो स्त्री के स्वभाव मिलते, वो स्त्री शूर्पणखा के वृत्ति के, यदि सीता के वृत्ति के रही तेकर स्वभाव वैसना नहीं रहे। फिर ओ मत एक वचन का पति पद प्रेमा रही जे सीता के स्वभाव में रही। ये ल समझे पर कोनो संत के आवश्यकता है। रामचरित मानस रूपीय सरोवर में हमला अवगाहन करना है, स्नान करना है, तो श्रद्धा होना आवश्यक है कि रामचरित मानस में लिखा है एक भी असत्य बात के वर्णन नहीं है। और यदि कुछ असत्य बराबर लागते तो वो समझे बर संत के आवश्यकता है कि ये पंक्ति लिखाए काबर है। गोस्वामी जी महाराज कही जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तीन कहु मानस अगम अति जिन्हें ने प्रिय रघुनाथ। ये रामचरित मानस यदि ये तीन चीज जेकर करनी है तेकर बर अगम है। रामचरित मानस बर तो कहे है कि भगवान के कथा के अधिकारी कौन है। महाराज जी अधिकारी के कथा कहत रही से, राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा सुने के या राम कथा ला पढ़े के अधिकारी कौन है? जे सत्संग में प्रेम करते, जे सत्संग करना चाहते, सत्संग करे पर जे ललायित रही, वही रामचरित मानस के अधिकारी है। यदि सत्संग नहीं करे तो बस पढ़ के अर्थ के अनर्थ ही करही। रामचरित मानस जिन उद्देश्य से जे चौपाई लिखाए गए ओकर सही अर्थ नहीं लगा के अनर्थ ही करही। ओकरे से ये वेद पुराण मन समुद्र के उदाहरण दे दिए गए। गोस्वामी जी अनेक जगह लिखे, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। यदि राम जी समुद्र है तो जो संत है सज्जन है वो घन है, बादल है। बादल के विशेषता का है, समुद्र के जल रही थे खारा, वो पचे नहीं, कोनो व्यक्ति ला भले पचत हो, अधिकतर ला तो नहीं पचे, पी ले तो अनपचन हो जाए। लेकिन वही समुद्र के पानी ला जब वो मेघ शोषण करके पृथ्वी में वर्षा करते तो वो जल हर सुपाच्य हो जाते, मीठा हो जाते खारा की जगह में। संत की आवश्यकता है। भगवान के स्वभाव एक संत ही समझ सकते। वेद पुराण उदधि घन साधु, वेद पुराण तो अनेक लिखे गए हैं। वेद पुराण पढ़े बर वर्जित करते हमन ला, तो इसका पीछे कारण का है? भाई वेद पुराण में लिखा है वो लिखा है, यदि हम पढ़न तो का हम सही अर्थ लगा सकते, और जब सही अर्थ नहीं लगाबो तो कर कोई अनर्थ ही लगाबो, और अनर्थ के द्वारा हमार हानि के तो हो ही, कल्याण के सृष्टि नहीं हो। तो हम लोग अर्थ समझना है तो सत्संगति जरूरी है। ओकरे से राम कथा के 23 अधिकारी जिन्हें ही सत्संगति अति प्यारी। भाई राम के ही चरित्र ला सुन के देख, बड़ा विचित्र चरित्र है। राम कथा सुने के परिणाम यदि कोनो असंत तरह सुनावत है तो कर परिणाम बहुत भयानक होते हैं। और कलयुग में कहे गए कका जेकर ग्रेट में मैं तो विशेष रूप से आता हूँ, मन क्रम वचन लबा तेई बक्ता कलिकाल महू। जे मन क्रम वचन से लवरा है
स्तुति के श्रेष्ठ वक्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। कलयुग में बहुत से ऐसा वक्ता है जो मन क्रम वचन से लबार है। अब जब ये इतना मन कथा कही तो कैसना हो ही। एक उदाहरण रामचरितमानस में मिलते मंथरा। भाई कई कई लोग पलटे हैं तो कैसे पलटे हैं? कोई साधारण गोठ में पलटे हैं? रची पची कोटि कुटिलपन किन्हे सी कपट प्रबोध कहसी कथा सतसवती के जेहि विधि बाढ़ विरोध। वेद पुराण जब वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या में वर्णन करे तो मंथरा भी सुने, लेकिन जब कई करा वो कथा ला सुना है, यदि कई ला पलटना हो है, कई की बुद्धि ला पलटना हो है, तो वो सब कथा ला अपन हिसाब से वर्णन करे है जेकर से विरोध बाढ़ है। यदि कोई असंत व्यक्ति कथा सुनावे तो अपन स्वार्थ के अनुसार वो कथा सुनाना प्रारंभ कर दी, और जब अपन स्वार्थ से कोई कथा कही वो कल्याण के सृष्टि नहीं करे, अकल्याण के ही सृष्टि करे। अच्छा, रामचरितमानस में भगवान राम के चरित्र एक ही है, लेकिन जे भी व्यक्ति देखते सब अलग प्रभाव पड़ते। ये जगह हमला संत के दृष्टि आवश्यक है। वो दृश्य एक जगह है जब भगवान राम वनवास जा रही थे, माता सीता के हरण रावण करके ले जाते। गोस्वामी जी महाराज भगवान राम के स्थिति की लिखते, बिरह बिकल नरियु रघुराई खोजत विपिन फिरत दो भाई। भगवान राम सीता के वियोग में अतके कन दुखित है कि ओकर दुख के वर्णन कौन करब। तो कैसे पूछत चले लता अरुपाती, पेड़ पौधा से पूछत जाए स्थिति किसना है। तो बिरह बिकल नरियु रघुराई, एक जो साधारण संसारिक व्यक्ति जे अपन स्त्री से प्रेम करते, वो व्यक्ति के वियोग अपन पत्नी से हो जाए तो जिसना व्याकुल हो ही, वैसने भगवान राम व्याकुल दिखाई देते। अब भगवान के ये व्याकुलता देख के जे देखी सबके सबके मन में अलग अलग अर्थ निकलत गीस। माता पार्वती देखीस, सती दशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। भगवान शंकर कहते रही गए, जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सती ये सच्चिदानंद हरे कोनो साधारण नो है, मोर इष्ट देव हरे। लेकिन भाई भगवान जो लीला करत है वो लीला में फंस चुके हैं। एकरे से ती भगवान बर कहे, निर्गुण रूप सुलभती सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। भगवान जब सगुण लीला करते वो समझना साधारण बात नहीं है, वो समझे बर संत के आवश्यकता है। जब वही बिरह बिकल के स्थिति भगवान के सती देखिस तो वो भ्रम हो गए, संशय हो गए। नारद जी महाराज ला देखिस तो नारद जी महाराज देखिस तो नारद जी महाराज के आंखों ले आंसू बहाए बर धर लीस। ये अलग स्थिति है। बिरहवंत भगवंत ही देखी नारद मन भा सोच विशेषी, मोर साफ करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख फारा। ओकर मन में और कुछ ग्लानी नहीं हुआ थे, ग्लानी एक ही बात के है, मैं अज्ञानतावश एक दिन भगवान ला श्राप दे डर रहे, मोर वचन ला पूरा करे खातिर पर भगवान नाना प्रकार के दुख ला भोगा थे। देख तो भला भगवान कतकन कृपालु है, प्रेम उमड़ा थे। लेकिन जब ये भगवान की ये लीला ला देखा थे तो एक जगह और बड़ा सुंदर बात लिखे हैं, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बीरति दृढ़ाई। भगवान ये कामी पुरुष के बराबर वियोग के लीला काबर करा थे। गोस्वामी जी महाराज के ही भगवान कामी के दुख ला देखा के, कामी पुरुष ला जो दुख मिलते वो लीला ला देखा के मानो जीवन धैर्यवान है, जिकर धैर्य छूटे बर धरत उकर
वैराग्य दृढ़ करे बर ये लीला ला करत है। ये लीला ला देख के वो वैरागी जेकर वैराग्य में थोड़ा सी कमी आए बर धरत है, वो में दृढ़ता आ जाए, समझ जाए कि ये काम संसार में कतका कन दुख है। ये बात ला समझाए बर उकर वैराग्य ला दृढ़ करे बर भगवान ये लीला करत है। कहे कि मतलब है कि भगवान के लीला एक तो है, उकर अनेक अर्थ लगाए जा सकते हैं। कौन अर्थ हमारे लिए कल्याणकारी है, वो अर्थ कहाँ से पता चलते? एक संत के माध्यम से पता चलते। बिनु सत्संगना हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाव, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भाई हम कोनो संत के माध्यम से भगवान की कथा सुनी, तब हमार मोह के नाश हो, तब भगवान के चरण कमल में प्रीति हो। अब यदि हम सत्संग नहीं करें, हमारे जीवन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, रामायण के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो समझ ले भैया जीवन भर रामायण पढ़ ले। एक जन्म ला कौन कहे, कई जन्म ले रामायण पढ़ ले, कई जन्म ले रामायण सुन ले। तीन कहूँ मानस अगम अति, ओकर अभी भी अगमे छे। यदि सुगम हो गए में प्राप्त कर चुके हैं कहथस, तो रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। एकर सुने ले तोर जीवन में तो विश्राम के प्राप्ति हो जाए, पायो परम विश्राम के स्थिति आ जाए। और ये विश्राम दे बर, ये अंतःकरण ला शांत करे बर ही रामचरित मानस के लेखन हो हैं। पढ़े हैं तद रघुनाथ नाम निरतम, भाषा मध्य बद्धमीद चकार तुलसीदास तथा मानसम। ये रामचरित मानस के लेखन के उद्देश्य ही है कि व्यक्ति नाम भगवान के नाम में निरत हो जाए और अपन अंतःकरण के तम ला शांत कर ले, जेकर से ओला विश्राम के प्राप्ति हो ही। ई उद्देश्य से ही ये रामचरित मानस के लेखन हो हैं। और यदि हमला नहीं मिले तो समझा जाए कि हमारे जीवन में श्रद्धा के कमी है, या सत्संग के कमी है, या भगवान के प्रति प्रीति के कमी है। और यदि ये कमी ही रही तो तीन कहूँ मानस अगम अति, हमारा अभी भी मानस अगम है। मानो ये भाव ये दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी के रहे हैं, ऐसे समझ में आए हैं। और मति अनुसार राम गुण गाऊं जो इसना मति, और कलयुगी मति। और कलयुगी मतलब ठीक मति न हो, कली केवल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्मन मीना। ये मति जिसना भी रहे है, ये कथा ला कहें आप सबके बीच रखे ना। ये मैं यदि कोई भी त्रुटि हो है, आप सबसे क्षमा के प्रार्थी हैं, तो क्षमा के कामना के साहित वाणी विराम बोल।